हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे यानी कि घातांक करणी। दोस्तों, मैथ के अंदर घातांक करणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर घातांक करणी अगर आपको आ जाती है तो मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जिनको आपको से सोल्व कर लोगे। तो भाई घातांक करणी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आपको पूरी वीडियो को देखना, अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आती है, वो मैथ में आना ही नहीं चाहते, मैथ के क्वेश्चन करना ही नहीं चाहता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैथ आपको ऐसे लगने लगेगी जैसे कि आप हिंदी पढ़ रहे हो। जैसे आपको हिंदी पढ़ने में मज़ा आता है, उसी तरह से आपको मैथ के क्वेश्चन करने में भी मज़ा आएगा और आप उसे सेकंडों में उसे सोल्व कर लोगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको पूरी वीडियो को देखना है और जितने मैं वीडियो डालता हूँ सारे वीडियो को देखा करो। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, अपन घातांक करनी यहाँ पे कर रहे हैं, घातांक करनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो घातांक होता है वो क्या होता है और करनी क्या होता है। अपन यहाँ पे घातांक करनी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि घातांक करनी क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि ये अंडर रूट है, इसको अपन बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको अपन बोलते हैं करनी। और जो भी इसके ऊपर पावर लगी रहती है उसको अपन बोलते हैं घातांक। इतना क्लियर हो गया सभी को। दोस्तों, जैसे कि अपन यहाँ पे ले लेते हैं अंडर रूट 36। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया? अंडर रूट 36 ले लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को पता है यहाँ पे 36 का वर्गमूल क्या होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 36 है, यहाँ पर ये इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? इसका वर्गमूल होगा 36। क्योंकि अगर 36 को अपन इस प्रकार से करें यानी 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है? 36। ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, अगर रूट पे कुछ भी नहीं है तो वहां पर समझ जाओ पावर 2 लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 है। तो जब भी अगर वर्गमूल निकालते हो और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 6 आ रहा तो उसमें से 6 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है। उसी तरीके से आप ले सकते हो, जैसे कि अंडर रूट यहाँ पे 49 ले सकते हो। ठीक है, 49 ले सकते हो। अब 49 का वर्गमूल क्या होता है? 49 का वर्गमूल होता है दोस्तों 7, है ना। आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, जैसे कि अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, यानी 7 का गुणा 7 में करने पर 49 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जब भी अगर स्क्वायर लगी हो यानी कि पावर 2 हो तो उसमें से 7 को अपन एक बार बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक 7 को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये तो मैंने आपको वर्गमूल सिखा दिया, लेकिन दोस्तों कभी कभी आपके इस प्रकार से भी होगा, जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर लगी होगी, मान लो यहाँ पे 27। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों? 27 हो गया। यहाँ पे ये सामने क्यूब रूट लगा दिया। ठीक है, यानी कि घनमूल निकाल दिया। अब दोस्तों 27 को किस प्रकार टूटता है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसी प्रकार टूटता है ना। यानी देखो 3 3 तिया 9 और 9 तिया कितना होता है? 27 होता है। तो अब देखो यहाँ पे इसका अगर घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है तो 3 3 का जोड़ा बना के उसमें से एक एक बार निकाल लेना है। तो यहाँ पे 3 का घन क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर में आपको दो दो के जोड़े बना के उनमें से एक एक को निकाल लेना है और क्यूब के अंदर आपको 3 3 का जोड़ा बनेगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपको ध्यान देना है, देखो आपको समझना है। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, घातांक करनी।
जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या है, उसके ऊपर लगा लेते हैं x की पावर m, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या के साथ में n की पावर, यानी x की पावर n के साथ में, तो हमें मिलेगा x की पावर, दोनों पावर को अपन जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि समान संख्या होनी चाहिए और मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। अगर मल्टीप्लाई में है और पावर चाहे से आपके अलग अलग हो सकती है, पावर अलग अलग हो सकती है, यहाँ पे संख्या सिर्फ समान होनी चाहिए और मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n दे रखा है, तो आपको जैसे अब इस फॉर्मूले को आपको समझना है, ठीक है। जैसे कि मान लो 7 यहाँ पे ले लेते हैं आप, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ले लेते हैं 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, यहाँ पे ले लिए। तो आपसे बोला जाए भाई इनको सोल्व करो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन 2 लिख लेंगे, ठीक है, और पावर को पावर से जोड़ देंगे, यानी कि 7 प्लस 2 कितना हो जाता है, यानी 2 की पावर 9, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 की पावर 9 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसे सोल्व नहीं करना है, ठीक है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। आपके सामने यहाँ पर एक और मैं क्वेश्चन डालता हूँ, जैसे कि 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। देखो भाई इसका आंसर कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे 7 कितनी बार है, 4 बार है, लेकिन आ तो 7 ही रहा है ना, यानी कि बेस समान है, यहाँ पे 7 7 है, तो अपन इनमें से एक 7 को ले लेंगे और जितने भी इसके ऊपर पावर्स है उन सभी पावर्स को अपन जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पर सभी पावर्स को जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखो 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 हो जाएगा, है ना, तो 7 की पावर 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके सामने अगर 2 की पावर 2 हो मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 हो, इस कंडीशन में आपको ऐसा मत कर देना कि इन दोनों पावर्स को आप जोड़ के लिख दो, है ना। अब ये सोल्व आपको अलग तरीके से ही होगा, ये इस प्रकार 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 के ऊपर 2 बार पावर है तो 2 को मल्टीप्लाई 2 बार कर लिया। उसी तरह से 3 पर 3 के ऊपर 6 की पावर है तो 6 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 6 बार करना आपको पड़ेगा, है ना। लेकिन जहाँ पर भी बेस समान है ना, वहाँ पे आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट किए हुए मत रहना, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले टाइप की ओर। देखो दोस्तों बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, अगर हमारे चैनल से अगर आप जुड़ गए तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अपन ले लेते हैं यहाँ पे, अगर कोई किसी संख्या के ऊपर पावर लगी हुई है और उस संख्या का भाग लगवा दे किसी संख्या से और उसी संख्या से, और उसके ऊपर भी पावर लगी हुई हो, तो भाई उसका आंसर होगा, यानी कि पावर्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना भाई, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। जैसे कि मान लो आपके पास, इसको बटे में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इसको बटे में भी लिख सकते हो। ऐसे को देखो यहाँ पर x की पावर m बटे x की पावर n बटा हो गया, तो इसका आंसर होगा x की पावर m माइनस n, ठीक है। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, कन्फ्यूज मत होना लेके। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ले लेते हैं 7 की पावर 5 और बटे में ले लेते हैं 7 की पावर 2। देखो 7 की पावर 5 में 7 की पावर 2 का भाग लगाए,
आपसे ये बोल रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए जब भी अगर बेस समान होता है और भाग लगवा रहा है तो आपको समझ जाना है चाहे से पावर कितनी ही बड़ी क्यों ना हो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे बेस समान है तो हमने 7 ले लिया और 5 में से 2 को माइनस कर लेंगे क्योंकि m में से n को माइनस कर रहा है। ठीक है, m में से n को माइनस कर रहा है, तो उसी तरीके से अपन को 5 में से 2 को माइनस करना है। 7 ऐसा का ऐसा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, यानी कितना आ गया, 7 की पावर 3 आ गया है। ठीक है, आप इसे और अलग तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 6 की पावर 7 बटे 6 की पावर 4। ठीक है, यानी 6 की पावर 7 में 6 की पावर 4 का भाग लगाना है। तो आपको क्या करना है, यानी कि माइनस कर देना है पावर को बड़ी पावर में से, यानी ऊपर बड़ी पावर होगी तो बड़ी पावर में से छोटी पावर यानी घातांक को माइनस कर देना है। 6 की पावर कितना बचा दोस्तों, 6 की पावर 3। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के पास में भेज देना ताकि उनको ये चीज़ें समझ में आए और वो भी कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम्स है उनमें कोई दिक्कत नहीं आए और वो वहाँ से निकल सके। अगर दोस्तों आपको सच में अगर पढ़ना है, अपना नाम रोशन करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए हुए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आपको मेहनत करना है, दिन रात पढ़ना है। अगर दिन रात पढ़ोगे तो आपकी एक दिन आपकी जो मेहनत है वो एक दिन रंग लेकर आएगी। ठीक है, तो इसलिए खूब दबा के मेहनत करो, जितना हो सके उतने घंटे आप पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप एक दिन अगर 4 घंटे पढ़ते हो तो दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ो, उसके अगले दिन 6 घंटे पढ़ो। कम से कम दोस्तों आपको 12-13 घंटे आपको पढ़ाई में देना है कैसे भी करके। ठीक है, और बहुत ही समझदारी के तरीके से आपको पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है हर चीज़ को। ठीक है, समझना है, अगर समझोगे तो ही समझ में आएगा, रट्टा मारोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, 2 दिन बाद में उसे भूल जाओगे। तो इसलिए आपको समझना है। ठीक है, समझ गए दोस्तों इतना। अब चलिएगा हमारे अगले रूल की तरफ, तो मैं मिटा देता हूं भाई। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कोई संख्या x है, उसके पावर यहाँ पर m लगी हुई है और ब्रैकेट बंद और उसके बाहर पावर n लगी हुई है। ठीक है, तो भाई इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से सोल्व होगा m मल्टीप्लाई n। कुछ समझे दोस्तों, देखो यहाँ पे x की जगह आप ले लो 7। ठीक है, इसकी पावर लगा दो 2 और इसको ब्रैकेट में बंद करके उसके ऊपर भी पावर लगा दो 4। अब ये कैसे सोल्व होगा, देखो इसको बाहर निकालेंगे बराबर 7 तो रहेगा ही। ठीक है, और पावर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 7 की पावर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 की पावर 8 हो जाएगा। समझना है दोस्तों, ये बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको बहुत ही काम आने वाली है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ये चीज़ें आ जाती है। और मैं ये पहला टॉपिक्स है मैथ का, शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। मैथ जो भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जिस भी वो वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, किस कोई सी वैकेंसी, अगर उसके अंदर मैथ का सिलेबस है, वो मैथ ही पढ़ रहा है, तो भाई मेरे चैलेंज से राजेंद्र क्लासेज अभी सब्सक्राइब कर लेना, गारंटी दे रहा हूँ। मैथ का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जितने भी मैथ के टॉपिक्स हैं
सारे के सारे टॉपिक आपको यूट्यूब के अंदर दूंगा, और बिल्कुल यानी कि जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ लेके चलूंगा। ठीक है, यानी कि इतना सीख भी नहीं छोड़ूंगा आपको, इतना सीख भी कोई चीज नहीं है कि इतनी सीख भी रह जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। पूरी चीजें बताऊंगा, कोई भी छोटी से छोटी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो समझते चलना है। अब मान लो जैसे कि यहाँ पे कोई पावर है 9, उसके ऊपर पावर लगी हुई है 2, ब्रैकेट बंद, उसके ऊपर भी पावर लगी हुई है 9। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि भाई 9 की पावर 2 है, फिर उसके ऊपर भी पावर लगी हुई है। वो कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि करना है कैसे है भाई, इसका तो आंसर ही बहुत बड़ा आएगा। देखो दोस्तों, करना क्या है, सिर्फ आपको इसको ध्यान रखना है, यानी 9 है और पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 9 की पावर कितना हो जाएगा 18। बस यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, समझ गए, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले रूल की ओर। देखो भाई, मान लो कोई ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंदर कोई दो संख्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और फिर उसको ब्रैकेट के बंद करके उसके ऊपर पावर दे दे, तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो दोनों संख्या के ऊपर पावर लगेगी भाई। ठीक है, अलग अलग। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 3 है मल्टीप्लाई 4 है, इसके ऊपर पावर लगी हुई है 2। इसको कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि 3 के ऊपर भी पावर, 4 के ऊपर भी पावर, तो 3 के ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई 4 के ऊपर पावर 2। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, 3 का गुणा 2 बार और 4 का गुणा 2 बार। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये होगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास में भी इसे जरूर भेज देना। आ गया भाई सभी के समझ में, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, सर जी आगे हो समझ। देखो भाई, यहाँ पे है कोई संख्या है x और इसके बटे में संख्या है y, और ये ब्रैकेट के अंदर बंद है और इनके ऊपर कोई पावर लगी हुई है m। ठीक है, तो जब भी अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो भाई दोनों संख्याओं के ऊपर, अभी ये ब्रैकेट हटेगा तो भाई दोनों संख्याओं पर पावर लगेगी भाई। ठीक है, यहाँ पर तो ब्रैकेट बंद कर रखा है और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पावर लगा रखा है, लेकिन जब ये ब्रैकेट हटेगा तो x के ऊपर भी पावर लगेगी और y के ऊपर भी पावर लगेगी। अब उदाहरण समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 बटे यहाँ पे 3 है और इनके ऊपर पावर लगा दूँ भाई 2। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो इस ब्रैकेट को हटाना है ना, इस ब्रैकेट को हटाते ही 4 की पावर 2 3 की पावर 2 हो जाएगी। समझ गए। आप दूसरा ले सकते हो, जैसे कि 5/3, इसके ऊपर पावर लगी हुई है 9, तो जब भी ब्रैकेट को हटाओगे तो 5 पर भी पावर, 3 पर भी पावर, 5 के ऊपर भी पावर और 3 के ऊपर भी पावर, इस प्रकार से होगा। ये रूल आपको समझ में आ गया भाई, सभी को जल्दी से लाइक करके बता दो भाई हाँ समझ में आ गया है। तो हो गए भाई जो घातांक करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है,
ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और सीखनी है, जैसे कि x की पावर अगर 0 हो, ठीक है, ध्यान देना है, अगर x की पावर 0 है तो वहाँ पे हमेशा उसका मान 1 होगा। जैसे कि 5 की पावर 0 है तो वहाँ पर 1 लगा देना है। मान लो 9 की पावर 0 है तो वहाँ पर हमेशा उसका मान 1 ही आएगा। अगर मान लो 10 की पावर 0 है तो 1 ही आएगा भाई। चाहे से आप 1999 की अगर पावर 0 है तो भी 1 ही आएगा। समझ गए? पावर अगर 0 लगी है तो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। बस इस बात का तो ध्यान देना है। दूसरी चीज आपको और समझनी है कि जिस भी संख्या के ऊपर पावर नहीं होती उसकी हमेशा पावर 1 होती है। जैसे कि 5 की पावर 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 5 की पावर 1 होगी। यहाँ पे 2 पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 होगा। जैसे 3 की पावर 3 पे कुछ नहीं है तो 3 की पावर 1 होगा। उसी तरह से 10 पे कुछ नहीं है तो 10 की पावर यहाँ पे 10 की पावर 1 होगा। जैसे कि कभी कभी होता है ना, जैसे कि 2 की पावर 2 कर लेते हैं, 3 की पावर 3 कर लेते हैं, करते हैं ना, तो उसका 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि 4 की पावर 2 कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि हम ले सकते हैं 9 की पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 81 हो जाएगा। आप कुछ भी पावर ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ले सकते हो 7 की पावर 23 ले सकते हो आप, इस प्रकार से। उसी तरह से अगर मान लो कोई संख्या के ऊपर पावर नहीं है ना तो समझ जाना उस संख्या के ऊपर पावर 1 लगी हुई है, ठीक है। कभी कभी देखो, अभी मैंने आपको रूल बताया था कि जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखो बेस समान है तो 2 ले लेंगे और पावर जुड़ जाती है तो क्या करेंगे वो सारे स्टूडेंट कि यहाँ पे 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देंगे और यहाँ पर 3 3 6 जोड़ देंगे। नहीं, आपको 3 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 प्लस यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 7 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ गए? दूसरी चीज एक और समझो। देखो दोस्तों, जब भी अगर कोई संख्या सॉरी, अगर पावर में अंडर रूट में है और मल्टीप्लाई अंडर रूट में है तो मल्टीप्लाई होके 49 हो जाएगी, ठीक है। 49 होके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई में है तो 49 हो जाएगी, इस बात को याद रखना। क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो 49 हो जाएगी। जैसे कि अगर 7 अंडर रूट यानी अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 करता हूँ तो 7 पंजे 35, ये 35 अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर 8 अंडर रूट 8 में यानी 8 अंडर रूट मल्टीप्लाई रूट 4 में, इसका मतलब 8 चौक 32 होता है तो 32 पर रूट लग जाएगा, इस तरह से। लेकिन आपको तो ये चीज़ ध्यान देनी है, अगर यहाँ पे प्लस है तो भाई आपको इस प्रकार से मत कर देना। देखो देखो, अगर रूट यहाँ पे 7 है प्लस यहाँ पे रूट 5 कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ये मत कर देना कि 7 और 5 12 होते हैं तो 12 रूट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मल्टीप्लाई होता ना ये तो 7 पंजे 35 कर देते इधर रूट में, लेकिन यहाँ पे प्लस है भैया, यहाँ पे 7 में 5 नहीं जुड़ेगा क्योंकि रूट के अंदर है। देखो दोस्तों, किस प्रकार से इसे डिफाइन करेंगे कि रूट के अंदर 16 ले लेते हैं, प्लस इधर कर लेते हैं रूट 9 और बराबर इधर कर लेते हैं रूट 25, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोचेंगे कि भाई मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने पर तो वही आ रहा है, अगर 7 और 5 का गुणा करें तो 35 आएगा, जोड़ने पर क्यों नहीं आ रहा, मुझे कारण दीजिएगा। देखो दोस्तों,
रूट के अंदर 16 प्लस रूट के अंदर 9 बराबर रूट के अंदर कितना है? 25 है। समझ गए? देखो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 16 का वर्गमूल 4 होता है नहीं होता? प्लस 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, बराबर। ठीक है, यहाँ पे कितना है ये? 25। 25 का कितना होता है? 5। 4 और 3 को जोड़ने पर क्या 5 आएंगे क्या भाई? 4 और 3 को जोड़ने पर तो मेरे पास 7 आ रहे, क्या 5? क्या बराबर है क्या? नॉट इक्वल टू। क्या? नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। 7 और बराबर अगर माइनस करोगे तो भी नहीं आएगा, जोड़ोगे तो भी नहीं आ रहा। तो ये अपन इसमें ऐसे जोड़ नहीं सकते। हाँ, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रूट रूट 7 है और गुणा और रूट यहाँ पे 5 अपन कर सकते हैं, ये 35 रूट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन जुड़ेगा नहीं भाई, ना माइनस होगा। ठीक है, ना माइनस होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना, ताकि उनको भी ऐसी वीडियो मिल सके और वो भी कुछ चीज़ें सीख सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको घातांक करने की कुछ बेसिक जानकारी आपको दी है, जो आपको पता होना चाहिए। जिसको पता है उसका रिवीजन हो चुका है, अब वो कभी भूलेगा नहीं, और जिसको पहले नहीं आती थी तो उसको आ गई होगी। अब आपको इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बहुत सारे घातांक करने के क्वेश्चन कराऊंगा, तो उनको करना है, ज्वाइन करना है क्लास को, ज़रूर क्लास को लेना है। ठीक है भाई, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।